टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब वंचित पीड़ितों के काम में आए। ड्रोन आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन इसकी पहुंच देश के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक है। दिल्ली में 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने 27 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। अब सवाल ये है कि सरकार के मुताबिक अगर 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा तो आप पर क्या होगा असर। भारत सरकार लगातार ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 और 23 में कृषि और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी कई घोषणाएं शामिल थीं। ड्रोन महोत्सव के दौरान भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है और बताया है कि कैसे ड्रोन लगातार हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। Nothing is greater than the idea whose time has come. And ladies and gentlemen, under the inspiring leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, drones is the idea whose time has come in India. टेक्नोलॉजी तभी सफल होगी जब वंचित पीड़ितों के काम में आए, उनके कष्ट को दूर करें, उनके जीवन का उत्थान हो। और ये 5 किलो वाला ड्रोन क्या नहीं कर सकता। जहां एक तरफ ये ड्रोन हमारे सेना का बल बढ़ाते हुए दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन पर निगरानी रख सकता है, वही ड्रोन हमारे किसानों के लिए उनके फसल में उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव का काम भी कर सकता है, पूरी दक्षता के साथ, कम समय में, कम लागत में और किसानों की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करते हुए ये कार्य करता है। और इसका प्रारूप महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, अनेक राज्यों में किया जा रहा है। इसी के साथ ये ड्रोन दूर दराज इलाकों में, जहां सड़क नहीं होती, जहां पहुंच नहीं होती, जहां अधोसंरचना ना हो, वहां कोरोना का वैक्सीन हो, रक्त हो, राहत सामग्री हो, दवा हो, पहुंचाने का काम करता है। अभी मणिपुर में 26 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर ड्रोन के द्वारा वैक्सीन पहुंचाई गई ताकि टीकाकरण हो पाए। मुंबई में क्राउड मॉनिटरिंग ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है, टेदर ड्रोन के आधार पर। सोनीपत पे पेट्रोलियम की पाइपलाइन की सुरक्षा ड्रोन के द्वारा की जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी लगातार आम इंसान के जीवन को बेहतर बना रही है। सरकार की माने तो अगले 3 सालों में ड्रोन इंडस्ट्री 30,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी और इसी दौरान 5 लाख लोगों को नौकरी भी मिलने की संभावना है। सरकार के अनुसार भारत में 2030 तक ड्रोन हब बनने की क्षमता है और उसी विजन को देखते हुए अगस्त 2021 में ड्रोन संबंधी नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिसके बाद से भारत में ड्रोन टैक्सी का रास्ता भी खुल गया था। इसके तहत देश में 500 किलोग्राम तक वजन ले जाने वाले ड्रोन को मंजूरी मिल गई थी। इसी का परिणाम है कि ड्रोन महोत्सव में ड्रोन टैक्सी के प्रोटोटाइप वर्जन का भी जिक्र किया गया है। यानी वो दिन अब दूर नहीं जब कहीं आने और जाने के लिए हम और आप ड्रोन को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।